हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है अगेन अबाउट द लायन गेट पोर्टल जो कि आने वाला है 8 अगस्त को। सो आई थॉट कि इस पे जितने ज़्यादा मैं रीडिंग्स कर लूँ उतना अच्छा है फ़िलहाल सबके लिए। सो लायन गेट पोर्टल यानी कि जो 8 अगस्त है उस दिन आपके लिए क्या स्पेशल हो सकता है, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं उस दिन के लिए और उस ओकेजन के लिए आपके लिए, उसके ऊपर सारी की सारी रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने अभी दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आपको जो भी पिक्चर सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको आप अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। एंड इफ़ इन केस दोनों के दोनों पिक्चर्स अगर इक्वली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं देन इन दैट केस यू कैन चूज़ बोथ ऑफ द ग्रुप्स, क्योंकि उस केस में दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा, तो वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर हो सका तो मैं पिन कमेंट में भी आपके लिए दे दूँगी। सो या टेक योर टाइम एंड pause the video if you need more time to choose your group, maybe meditate over it and intuitively आप चूज़ कर सकते हो अपना जो भी ग्रुप है वो, और मैं आपको आपके ग्रुप की रीडिंग में मिलूँगी। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। देखते हैं लायन गेट पोर्टल के लिए आपके लिए क्या मैसेज है उस दिन। स्पेशली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या क्या आपको करना चाहिए, क्या होगा, क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है ग्रुप 1 के लिए फॉर ओके ट्रस्ट। सो आपके लिए जो मैसेज आया है फॉर लायन गेट पोर्टल उस दिन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो बेसिकली ट्रस्ट का कार्ड आया है यहाँ पे, विच शोज़ या तो आपके ऊपर कोई इंसान है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कम्युनिटी है विच विल शो अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, और ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। या फिर अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पे आप किसी पर्सन से मिले हो या किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है किसी को, and your question is whether or not I should trust, then yes definitely go ahead and trust this thing because जो situation है वो आपके फेवर में है, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी आपके फेवर में होने वाले हैं, और ये जो बेसिकली एक ओवरऑल जो सिचुएशन है ये आपके कंट्रोल में है नहीं ज़्यादा, बट द गुड थिंग इज़ दैट यू कैन ट्रस्ट, यू कैन गो विद द फ्लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अपने आपको कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, इस सिचुएशन को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, बिकॉज देन चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। प्लस यहाँ पे मेरे को ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है आपके लिए ग्रुप 1 कि आप खुद भी नहीं चाहते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप खुद भी नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें ईजी गोइंग हो, आराम से हो सकें, एंड दैट्स वाई द गुड थिंग इज़ दैट ट्रस्ट का कार्ड आया आपके लिए। द प्रोसेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट रखो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, स्पेशली इफ द थिंग इज़ गुड फॉर यू फॉर द फ्यूचर। इवन इफ इट इज़ नॉट, फिर भी ट्रस्ट रखो क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। अब जो भी कुछ मैनिफेस्ट करोगे 8 अगस्त के दिन, उस दिन मैनिफेस्ट की हुई चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। दैट इज़ वॉट दिस कार्ड मीन्स। ओके, और क्या है कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत पहले छोड़ दी थी, ठीक है, गिव अप कर दिया था। अगेन दिस कैन बी इन केस ऑफ लव, रिलेशनशिप, करियर, प्रोफेशन, फैमिली, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, कोई भी एस्पेक्ट लाइफ का जिसके बारे में आप यहाँ जानना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत पहले छोड़ दी थी, गिव अप कर दिया था, उस चीज़ को आप वापस शुरू करने वाले हो इफेक्टिवली इन द मंथ ऑफ अगस्त आफ्टर द लायन गेट पोर्टल, मे बी ऑन दैट डे इटसेल्फ। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप वापस शुरू करोगे जो आपने बहुत पहले छोड़ दी थी, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पहले आपकी लाइफ में था या थी, एंड दैट पर्सन लेफ्ट फॉर सम रीज़न, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप वाले पर्सन से मिलेंगे, बट अगेन दिस पर्सन डज नॉट हैव टू बी अ रोमांटिक पार्टनर और एनीथिंग। मे बी ये पर्सन कोई फ्रेंड हो सकता है या इवन कोई रिलेटिव, कोई कज़न हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, बट सिबलिंग से तुम पहले भी मिले हो, राइट। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है, मतलब इवन बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन
जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपके साथ, ठीक है। आप ऐसे पर्सन को अगस्त में आफ्टर दिस 8th of August, उसके बाद आप ऐसे किसी पर्सन को मिलोगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। नाउ मैंने बोला कि पास्ट लाइफ से आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ज़बरदस्ती कार्मिक ही होगा कोई ना कोई, नो। ये पर्सन आपके लिए ब्लेसिंग होने वाला है। ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुली निखारेगा, आपके जो लाइफ का पर्पस है उस चीज़ को आपसे मिलवाएगा, आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं। इफ़ येस देन द आंसर इज़ येस, आप करवा सकते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट अगेन ट्रस्टवर्दी पर्सन से कराना। इस फील्ड में बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं आजकल, सो डू नॉट गेट स्कैम्ड, बी वाइज इनफ, एनालाइज करो, अपना दिमाग लगाओ और तभी किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से। बट येस, द आंसर इज़ येस, यू कैन गो अहेड फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन इफ़ यू वर थिंकिंग अबाउट इट। द आंसर इज़ येस। आपका जो भी क्वेश्चन है इसके बारे में, उसके लिए आंसर येस आ रहा है आपके लिए। उसके अलावा व्हाट आई कैन सी हियर इज़, आप कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल काम करोगे जो आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हो, या मे बी दूसरे लोग आपको चैलेंज करते हैं कि नहीं ये काम तुम्हारे पास का नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बट यू विल स्टिल गो ऑन एंड डू इट एंड यू विल प्रूव देम रॉन्ग। आपके लिए ये बहुत ही सक्सेस की चीज़ होगी, बहुत प्राइड वाली चीज़ होगी। आप इसमें बहुत ज़्यादा एक प्राइड लेकर बोलोगे कि सी आई टोल्ड यू, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, सो आई डिड इट। ये चीज़ है आपके लिए। और स्पेशली देखो, लायन गेट पोर्टल की हम बात करें, एंड इफ़ यू कैन सी द पिक्चर, देयर इज़ अ लायन इनसाइड इट इन द पिक्चर, जस्ट विच टेल्स यू कि ये जो पोर्टल है ये आपके लिए एक रीबर्थ का टाइम लेकर आया। मतलब कुछ ऐसा आप अपने बारे में डिस्कवर करोगे जो आपको पहले कभी पता नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था कि आप में ये कैपेबिलिटी भी है, आप ये काम भी कर सकते हो, आपने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। एंड येट यू विल डू इट, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी सो पॉजिटिव, सो इनलाइटनिंग फॉर यू। इतना मतलब बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और ये इस तरह का चेंज होगा जो आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत फियर्स हो जाएगी। मतलब अभी तक अगर आपको कभी आइडेंटिटी क्राइसिस होता था, या लोग आपको कुछ बोल दें और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, इस तरह का अगर था, तो नाउ यू आर गोइंग टू कम आउट वेरी फियर्स एंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अगेन जो एक बट देयर इज़ दिस पर्सन इनसाइड यू विच इज़ वेरी वेरी काम, जो अग्रेसिव सिचुएशन में भी आपको शांत रखेगा, ठीक है। सो इफ़ यू वर अ पर्सन हु यूज्ड टू गेट एजिटेटेड वेरी क्विकली और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, देन इन दैट केस यू विल बी वेरी काम, वेरी सेल्फ पोजेस्ड, वेरी पॉइज्ड एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो जो भी आपका नेगेटिव ट्रेट है जिससे आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हो, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, उस चीज़ को आप इस टाइम पे, ये आने वाले टाइम पे सक्सेसफुली चेंज कर पाओगे और रिवर्स कर पाओगे, इस चीज़ का ऑपोजिट कर पाओगे सक्सेसफुली, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, और उस दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ग्रुप 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकता है लायन गेट पोर्टल के दिन? प्लीज़ टेल अस टैरो कार्ड्स। मैच्योरिटी का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है, विच सेज दैट आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ही कमाल का चेंज लेकर आने वाले हो। यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ओके। दिस कैन बी this has to be mostly in terms of spirituality, in terms of growing as a person, ठीक है। बहुत ही important change है ये आपकी लाइफ में, and this is going to completely switch your personality from what it is to something absolutely different. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे, एंड यू हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ काम एंड पीस इनसाइड यू। कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी एजिटेट नहीं करती, कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी परेशान नहीं करती है। सॉर्ट ऑफ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली लिटरली ऑफेंड यू, ठीक है, आफ्टर दिस चेंज कम्स, ये चेंज हो जाने के बाद, ठीक है। आप बहुत जल्दी ऑफेंड नहीं होगे किसी बात को लेकर, आपको पता है कि आप क्या हो, आपका वर्थ क्या है, आप किस टाइप के पर्सन हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए अगर कोई पर्सन अपना ओपिनियन बनाता है आपको लेकर, तो आपको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोग आपके लिए अच्छे ओपिनियंस ही बनाते हैं,
मतलब बनाने लगेंगे, अच्छे ओपिनियंस ही बनाने लगेंगे। यू विल स्टार्ट फ्लावरिंग एंड ब्लूमिंग, मतलब जो भी चीज़ आप सेट कर लो कि हाँ ये मुझे करना है, यू विल डू इट। इवन इफ दैट थिंग इज़ नॉट कमिंग योर वे, यू विल बी लाइक ओके फाइन, मे बी दैट्स नॉट मेंट फॉर मी, आई डू समथिंग एल्स। ठीक है, इस तरह का मेच्योरिटी, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आप में आ जाएगी, जो मतलब एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम सो मच ऑफ विजडम। मतलब अभी तक आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, इस पर्टिकुलरली इस फील्ड में जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइक यू नो लव, रिलेशनशिप, मैरिज, या फिर करियर, प्रोफेशन, या सेल्फ डेवलपमेंट, जो भी जिस भी पर्सपेक्टिव के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आपने इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, जिसके वजह से अब फाइनली आप इतने निखर के, इतने उभर के ऊपर आओगे। ठीक है, सो या दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ अ टाइम फॉर यू। अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि ग्रुप 1 आप अगर जो भी कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हो, आप 8 अगस्त को वो चीज़ ज़रूर, उसके लिए कोई ना कोई रिचुअल करिए मैनिफेस्ट करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करिए या कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल फॉलो करिए। देयर आर सो मेनी ऑफ देम अवेलेबल ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल। आप ट्राई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, जो भी सबसे ज़्यादा आपको डूएबल लगता है, या फिर सबसे ज़्यादा कनेक्शन जिस रिचुअल के साथ आप फील करते हो, आप वो रिचुअल उस दिन ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है। ये जो पोर्टल है ना, ये आपको अपने स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के साथ मिलाने में, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको यूनिवर्स की वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली ये चांस मिस आउट मत करना। पेशेंस का कार्ड आया है, आप बहुत पेशेंस रखने वाले हो आगे के आने वाले टाइम में, और कोई ऐसी चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सक्सेस किसी भी चीज़ में, मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इमोशनल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कोई भी वर्ल्ड में आप कोई चीज़ हो जो आप सक्सेस उस चीज़ में पाना चाहते हो, और आपने बहुत मेहनत करी है उस चीज़ में, वो चीज़ आपको डेफिनेटली उसका सक्सेस मिलने वाला है। अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आगे भी आएंगे लाइफ में, बट यू विल बी वेरी काम एंड वेरी पेशेंट अबाउट इट। जैसे मैंने इसके पहले बताया था, बहुत पेशेंट हो जाओगे, बहुत मेच्योर हो जाओगे। इवन इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, यू नो हाउ टू स्टे काम, यू नो हाउ टू वर्क अबाउट इट। एट द सेम टाइम उसके मतलब उसके बाद आया है पेशेंस का कार्ड, तो आप बहुत पेशेंस है आपके अंदर। किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ तुरंत से मटेरियलाइज नहीं हो रही है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आप इम्पेशेंट नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते उस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगेन आपके लिए 7 नंबर बहुत लकी है। ठीक है, 7 का कार्ड आया है विच सेज किसी तरह का स्पिरिचुअल विजडम आपके पास आने वाला है। ठीक है, मे बी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होने वाली है। मे बी यू विल कम इन अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेटस जहाँ पे आप सिर्फ एक विश रखो मन में, एंड सेट आउट योर इंटेंशंस वेरी क्लियरली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली, एंड दैट थिंग मैनिफेस्ट्स इनटू योर लाइफ। इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। बट उसके बावजूद अगर कोई चीज़ डिले होती भी है ना, तो आप बहुत पेशेंस के साथ इस चीज़ का वेट करोगे। यू नो दैट थिंग इज़ योर्स। अभी आ नहीं रही, मतलब अभी दिख नहीं रही है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ अभी है नहीं। डेफिनेटली दैट थिंग इज़ ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ, इट्स जस्ट दैट आपको नहीं दिख रही है बिकॉज मे बी द डिवाइन टाइम हैजंट कम येट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस डिवाइन टाइम का वेट करने में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंटली उस चीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। सो ये जो टाइम है ग्रुप 1, इट इज़ गोइंग टू बी सो मैजिकली ब्यूटिफुल फॉर यू। व्हाट एल्स इज देयर? द लवर्स का भी कार्ड आया है। फॉर दोज पीपल हु हैव कम हियर टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग लव, रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट, आपकी लाइफ में या तो मैरिज आने वाली है इन द कमिंग मंथ्स, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को मिलने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, देन यू शुड डेफिनेटली डू अ रिचुअल फॉर दैट, लाइक अ मैनिफेस्टेशन रिचुअल फॉर दैट ऑन 8 अगस्त, क्योंकि ये चीज़ अगेन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। इफ़ देर इज़ अ पर्सन ऑलरेडी इन योर लाइफ जिसके लिए आप वेट कर रहे हो दैट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर वो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए या मैरिज मैनिफेस्ट हो जाए, सो इवन
उस चीज़ की भी बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि कब आएगा ये पर्सन, व्हेन एग्जैक्टली इज दिस पर्सन गोइंग टू कम, देन फॉर दैट द आंसर इज डेफिनेटली विद इन दिस मंथ ऑफ अगस्त। लायन गेट पोर्टल ओपन होने के टाइम पे आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है ये चीज़। एंड अगेन डोंट बी डेस्परेट, बिकॉज डेस्परेशन से सारी एनर्जी ख़राब हो जाएगी, सारे ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। सो डू नॉट गेट डेस्परेट, जस्ट नो दैट योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली राउंड द कॉर्नर एंड डिवाइन टाइम आते ही ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली एंटर होगा विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, विथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, विथ अ लॉट ऑफ सक्सेस, विथ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ये पर्सन जो एंटर होगा आपकी लाइफ में, ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहेगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सच अ गुड मैच फॉर यू कि ये पर्सन के एंटर होने के बाद यू विल नॉट इवन नीड एनीबडी एल्स। यू विल बी लाइक दिस पर्सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एवर। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी, ये जो पर्सन आपका है ये ऑलरेडी आपका फ्रेंड है, फ्रेंड जोन हो आप, ये भी हो सकता है। और मे बी यू हैव नॉट इवन एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स टू दिस पर्सन, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू ये जो पर्सन है ये आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में से हो सकता है। एंड समबडी कैन कम एंड यू नो ऑफर यू समथिंग, मे बी प्रपोज टू यू, और मे बी ऑफर यू नो ऑफर टू मैरी यू, ऐसा कुछ हो सकता है। बट डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन, ठीक है, डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, ये पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर नहीं है देन आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो इस पर्सन को, बट स्टार्टिंग जो है वो फ्रेंडशिप के साथ ही होगी, फ्रेंडशिप की तरह होगी स्टार्टिंग, ठीक है। एंड दिस विल बी लाइक द परफेक्ट मैच, लाइक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, इस टाइप का। फॉर दोज पीपल हु आर नॉट सीकिंग फॉर रिलेशनशिप गाइडेंस हियर, इवन फॉर दोज पीपल, अगर आप किसी तरह का करियर के बारे में पूछ रहे हो या बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो, देन इन दैट केस यू मे नीड समबडी हु इज़ अ ग्रेट कोलैबोरेटर, मतलब एक ग्रेट बिजनेस पार्टनर की तरह। कोई बिजनेस डील हो सकती है आपकी, ठीक है, और यू मे मीट समबडी हु इज़ यू नो गोइंग टू हेल्प यू विथ योर जॉब, विथ योर प्रोफेशन। तो ऐसा कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकता है अराउंड दिस टाइम ऑफ अगस्त। लेट्स सी और क्या है। लेजीनेस, ओके, सो आई विल एक्सप्लेन वाई। आई मीन लेजीनेस का मतलब ये नहीं कि आप लेज़ी हो जाओगे, यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि एक बार आपने अपनी इंटेंशन सेट कर दी, उसके बाद उसके बारे में भूल जाओ। मतलब कर्म करो अपने, पर ये चीज़ मत सोचते रहो कि ये चीज़ कब आ रही है मेरी लाइफ में, क्यों नहीं आ रही है ये चीज़ मेरी लाइफ में, अब क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं हो रहा। मतलब ये जो है ना कंटिन्यूसली सोचना और बार बार देखना कि मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट तो की थी, मैंने लायन गेट पोर्टल के टाइम पे ये काम तो किया था सो दैट आई कैन गेट दिस थिंग, तो ये क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अगेन आपके लिए तो कार्ड ही पेशेंस का और मेच्योरिटी का आया है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एग्जिबिट, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू एग्जिबिट डेफिनेटली। बट तुरंत ही लायन पोर्टल ख़त्म होने के तुरंत बाद ये चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है जहाँ पे आप थोड़े से इम्पेशेंट होने लगो यू नो देखने के लिए कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो आपको अवॉइड करना है। दिस इज़ ये लेजीनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक बार आपने इंटेंशन सेट कर दी, अब उसके बारे में ओवर थिंक करके ब्लॉकेज मत क्रिएट करो, ठीक है। ओवर थिंक करना सिर्फ एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और काम बिगाड़ देगा, सो डोंट डू दैट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। कैसी लगी है रीडिंग आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना। ऐसी बहुत सारी टैरो रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर एक रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आप बुक करवाओ तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हो। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी लायन गेट पोर्टल के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में लायन गेट पोर्टल के आसपास क्या क्या हो सकता है, एग्जैक्टली उस दिन क्या हो सकता है और क्या है वो मैसेजेस जो स्पिरिट गाइड्स हमें देना चाहते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज़,
अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है जहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि ये काम मैं करूँ पर आपको करना पड़ रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, देन वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ड्यूरिंग दिस पोर्टल, दिस लायन गेट पोर्टल, अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैनिफेस्ट करो कि ये चीज़ें सारी सुधर जाएं, सही हो जाए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग किए हुए हैं और आपको सिचुएशन के साथ और उस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है, देन इन दैट केस इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप लायन गेट पोर्टल यानी 8 अगस्त के दिन मैनिफेस्ट करें उस सिचुएशन से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड टू मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ व्हाट यू वांट। आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी जो आप चाहते हो उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आप ऐसे रिचुअल्स कर सकते हो। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे आप गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और जो भी रिचुअल लायन गेट पोर्टल के लिए आपको सबसे ज़्यादा डूएबल लगता है, सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है आपको कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो वो रिचुअल आप उस दिन ज़रूर फॉलो करिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ एंड गेट रिड ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चल रही है एंड दिस इज़ लाइक अब ऐसा हो गया ना कि आपको आदत सी हो गई है, यू लाइक हाँ और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई होप ही नहीं है कि ये चीज़ कभी सुधरेगी भी लाइफ में। आपको बहुत होपलेसनेस फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर। सो येस, आपको लायन गेट पोर्टल के दिन ये मैसेज दिया, मतलब ये मैसेज, ये वीडियो आपके फीड में या आपकी लाइफ में इसीलिए आया है सो दैट आपको ये मैसेज मिल सके कि लायन गेट पोर्टल इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट रिड ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ये पर्सन है, सिचुएशन है, ये जॉब है या ये कोई रिलेशनशिप है ऐसा जिसकी वजह से आपको अपने पीस ऑफ माइंड के साथ या किसी भी किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और आप चाहते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड मेक यूज़ ऑफ दिस। उस दिन आप यू डोंट रियली नेसेसरीली हैव टू डू अ पर्टिकुलर रिचुअल टू गेट रिड ऑफ दिस। आप सिर्फ उस दिन एक प्रेजेंट टेंस में एक लेटर लिख सकते हो अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, अपने भगवान को या अपने जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को एक मैसेज लिख सकते हो एक प्रेयर की तरह, ठीक है, एंड डू इट इन प्रेजेंट टेंस, जैसे आई एम हैविंग द बेस्ट जॉब ऑफ माई लाइफ, आई अर्न मनी एफर्टलेसली, या फिर आई हैव द बेस्ट पार्टनर, इस टाइप का जो भी आपका सिचुएशन है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो जो आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप सिर्फ इतना सा लिख सकते हो एंड दिस विल बी इट फॉर यू। मतलब आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम और रिसोर्सेज या फिर जगह नहीं है ऐसा सब करने के लिए, देन इन दैट केस सिंपली जस्ट राइट डाउन अ लेटर और उसको फोल्ड करो, अपनी तरफ फोल्ड करो, आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि ये चीज़ आपके लाइफ में आ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, एंड नाउ जस्ट आइदर कीप इट इन योर वॉलेट, मे बी कीप इट इन योर डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ विश इट इज़। डिपेंडिंग ऑन दैट आप या तो इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन के लिए जला सकते हो और बाहर हवा में उड़ा सकते हो, विजुअलाइजिंग दैट योर विश इज़ नाउ गॉन इन द यूनिवर्स एंड नाउ इट विल बी अकम्प्लिश्ड, और बस उसके बाद उसको भूल जाओ, लेट गो कर दो, फॉरगेट कर दो। दिस इज़ लाइक द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बट इसके अलावा भी और भी सिंपल मेथड्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो सर्च करो और जो भी सही लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आपके लिए और क्या आ रहा है, इंटेंसिटी। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली, बहुत फास्ट जाएगी और किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही सडनली आएगा और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आएगा। आपको ये चेंज बहुत पसंद आएगा, आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे और आप इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करोगे, फियर्स हो जाओगे, एंड दिस इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, ठीक है, मतलब फायरी एनर्जी है, पैशन है, किसी चीज़ का पैशन है जो आप परस्यू करोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना ड्रीम परस्यू करने लगोगे आफ्टर पर्टिकुलरली आफ्टर दिस टाइम।
या अगर आपने ऑलरेडी इंटेंशन सेट आउट की है तो मे बी आप उस चीज़ की नींव रख दो, या अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है अपना ड्रीम परस्यू करना तो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप आगे जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगा, बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हो तो एक साथ बहुत सारे क्लाइंट इंटरेक्शंस आ सकते हैं आपकी तरफ। अगर कुछ यानी वॉट एवर इट इज़ जिसके साथ आप पैशनेट हो, जिसके बारे में आप पैशनेट हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएगी एंड पॉजिटिवली आएगी। मतलब आपको ओवरवेलमिंग नहीं होगा, आप इट वोंट बी लाइक टू मच फॉर यू टू टेक, यू विल बी इंजॉइंग इट, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बिजी होने वाले हो आप एंड यू विल हैव नो टाइम फॉर नॉनसेंस, इफ़ आई कैन बी दैट ब्लंट। मतलब जो ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी सक आउट करते हैं, जो आपको पुल डाउन करते हैं, उन लोगों के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। आप उन लोगों को कोई अटेंशन भी नहीं देने वाले हो, ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो उनके साथ। यू विल बी लाइक आपको उनके साथ डील ही नहीं करना पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा बिजी रहोगे ना, आप ऑटोमेटिकली वो सारे लोग ना आपकी लाइफ में से चले जाएंगे। सी अलोननेस का भी कार्ड आया है। ऐसे लोग जो आपको बॉदर करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आपको अनॉय करते हैं और एंड दे आर लाइक गुड फॉर नथिंग इन योर लाइफ, दे विल ऑटोमेटिकली लीव योर लाइफ एंड गो अवे। आपको वो अकेला छोड़ देंगे, दे विल लीव यू अलोन टू डू गुड इन योर लाइफ। और सिर्फ उन लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। बाकी जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलब नॉनसेंस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, अपने आप ही वो सारे लोग चले जाएंगे। सो दिस हैपन्स व्हेन यू रेज योर वाइब्रेशंस। आप जो वाइब्रेशनल मैच हो, आप सिर्फ उन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो और जो लोग आपके साथ इक्वल वाइब्रेट नहीं करते हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे छूटते जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम एनी मोर, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो इतनी हाई इंटेंसिटी और हाई वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़ेगी कि नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाएंगे। आपके लिए ये भी चीज़ है कि आप 8 अगस्त के दिन मेडिटेट ज़रूर करना। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ मेनी ऑफ यू रियली मेडिटेट ऑन लाइक डेली बेसिस या फिर इवन ओकेजनली, बट उस दिन आप ज़रूर मेडिटेशन करना। अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो तो आप ऑब्वियसली उस दिन करोगे, लेकिन अगर आप ओकेजनल मेडिटेटर हो या कभी भी मेडिटेट नहीं करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि 8 अगस्त के दिन आप ज़रूर टाइम निकाल कर मेडिटेट करना। और कुछ नहीं तो 5 मिनट ही कर लो, बट करना ज़रूर, क्योंकि अलोननेस का कार्ड जो है वो इसके बारे में भी बताता है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हो, आपका इनर वर्ल्ड क्या चाहता है, आपका इनर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, राइट। मतलब आपकी जो इनर सेल्फ है वो आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज बताना चाहता है। तो वो मैसेज आपको एकांत में मिलेगा, आपको वो पार्टी करते टाइम नहीं मिलेगा, आपको वो लोगों के साथ बैठ के मस्ती करना, गप्पे मारना या इस तरह के टाइम पे वो चैनलिंग नहीं होगी। आपको उस चीज़ के लिए अपने साथ एकांत में टाइम बिताना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है और एंड यू विल बी सेट फॉर दैट थिंग। उसके अलावा आपके लिए आया है कार्ड अबंडेंस का। नाउ वट एवर इट इज़ दैट यू आर सीकिंग एन आंसर फॉर, ये लव, रिलेशनशिप, पीस, मेंटल पीस, वेल्थ, करियर, प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, वट एवर जो भी कुछ ये चीज़ है, इस चीज़ में आपको अबंडेंस मिलने वाली है, आपकी लाइफ अबंडेंट होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ और बहुत सारी आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। बट ना मोस्टली ये मुझे वेल्थ वाइज लग रहा है और स्पिरिचुअलिटी वाइज लग रहा है, ठीक है। देयर बी दिस टाइम जब आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 2 बार सोचने भी नहीं वाले हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि हाँ ये चीज़ अगर मुझे ख़रीदनी है तो मुझे ख़रीदना है। इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर लाइक फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स चाहिए, आपको ग्रुप चाहिए जिनके साथ आप हैंग आउट कर सको। आपके पास इतने फ्रेंड्स होंगे कि आप किसी को भी फ़ोन लगा के बोलो कि चल यहाँ जाते हैं, चल शॉपिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, दे विल बी लाइक हाँ ठीक है चलो। यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अबंडेंस इन वॉट एवर फील्ड यू आर लुकिंग आउट फॉर, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ्री टाइम चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप बहुत ज़्यादा हमेशा बिजी रहते हो, काम करते रहते हो, लेकिन आपको फ्री टाइम चाहिए, अब मुझे एकदम रिलैक्स करना है,
तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इतने बिजी रहते हो, इतना ज़्यादा काम करते हो कि आपको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता. देन इन दैट केस यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम टू रिलैक्स. बट अगेन अबंडेंस का कार्ड आया है और उसके साथ साथ आपके लिए इंटेंसिटी का भी कार्ड आया था, विच मीन्स कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, फास्ट स्पेस में आगे बढ़ रही है. सो ऑब्वियसली फॉर दोज ऑफ यू जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो, उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली ये विश नहीं होगी कि मुझे फ्री टाइम चाहिए. ये उन लोगों के लिए है जिनको चाहिए फ्री टाइम, जो चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा काम करके थक चुका हूँ और अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि यू विल हैव एन अबंडेंस इवन इन दैट केस. जो भी चीज़ का अबंडेंस आप चाहते हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो, आपको लगता है कि spirituality is something that is like very difficult for me and I really want to connect with my higher self, I really want to know what is the purpose of my life. So in that case, even if for that you will have abundance, मतलब आपको उस चीज़ का access होगा. You will be able to connect with your higher self, you will be able to connect with your spirit guides and एक तरह का sense of knowing आएगा आपको कि हाँ, this is why I came into this life, this is what my life purpose is. ठीक है. टोटैलिटी. सो जो भी कोई ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंप्लीशन चाहते हो, आपको यू आर वेरी वेरी क्लोज टू कंप्लीशन, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू सक्सेस. ठीक है. ये ऐसा टाइम है ना कि अगर आपने ये टाइम पे गिव अप कर दिया, देन दैट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो सक्सेस के, आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो टोटैलिटी के. जो भी वो चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो. नाउ व्हेन आई से सक्सेस, इट डज़ नॉट नेसेसरीली ऑलवेज मीन इन टर्म्स ऑफ करियर और वेल्थ. सक्सेस फैमिली लाइफ में भी होता है, सक्सेस करियर में भी होता है, सक्सेस लव लाइफ में भी होता है, सक्सेस पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनल ग्रोथ में भी होता है, सक्सेस स्पिरिचुअलिटी में भी होता है. ठीक है. सो ये सक्सेस एक जनरल वर्ड मैं बोल रही हूँ, एक जनरल सेंस में बोल रही हूँ मैं कि जिस सेंस में आप सक्सेस चाहते हो वो सक्सेस के बहुत करीब हो, आप बहुत पास में हो आप. सो डू नॉट गिव अप. आप टोटैलिटी के बहुत पास में हो एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लायन गेट पोर्टल के टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हो दैट वो एक चीज़ जो है जो मिसिंग है, विच इज़ कीपिंग यू अवे फ्रॉम योर सक्सेस, वो क्या है. ठीक है. वो रियलाइज़ हो जाएगा, वो आपको वो एक चीज़ है, वो जो की है वो आपको मिलेगी एंड देन यू विल नो कि ओके सो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू टू फाइनली गेट व्हाट आई डिज़ायर. राइट. जो सक्सेस आपको चाहिए वो सक्सेस आपको कैसे मिलेगी वो आपको लायन गेट पोर्टल के टाइम पे पता चलेगा. मे बी व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू सिट विथ योर सेल्फ, व्हेन यू टॉक टू योर हायर सेल्फ, योर स्पिरिट गाइड्स, उस टाइम पे शायद आपको वो नॉलेज मिलेगा. अगेन फ्लावरिंग का कार्ड आया आपके लिए, विच अगेन शोज़ कि बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारा पीस है आपकी लाइफ में. सो दिस इज़ एक्चुअली दिस गोज़ along with this card, divine feminine and divine masculine. ठीक है. दिस इज़ अगेन टोटैलिटी. सो आप में से कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं. You are going to meet your divine feminine or your divine masculine depending on who you are. ठीक है. अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने डिवाइन फेमिनिन या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, देन इन दैट केस मे बी आपका यूनियन बहुत पास में है. मे बी यू विल यूनाइट विथ योर ट्विन फ्लेम अराउंड दिस पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ 8th of August लायन गेट पोर्टल के टाइम पे. या हो सकता है उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसा रिचुअल आपका डिवाइन काउंटर पार्ट करे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यू इनटू देयर लाइफ. समबडी इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इनटू देयर लाइफ फॉर श्योर. या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इवन दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू यहाँ पे. But yes, for those people who are not looking out for love relationship kind of advice here, for those people I want to tell you this is a completion even in terms of career and spirituality. ठीक है. So even in that case there is something which is going to complete जो आपने कभी तो start किया था and you could not finish it. ये पढ़ाई भी हो सकती है. For some of you this is coming as something related to studies या फिर समथिंग रिलेटेड टू सम कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स शायद आपने शुरू किया था विच यू डिड नॉट कंप्लीट. तो वो भी कंप्लीशन होने वाला है अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो. सो इवन दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू. व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू? लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए और क्या है. इनसेंस.
इनसेंस का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक लाइफ का एक पहलू है या एक अध्याय है, चैप्टर है जो कंप्लीट होने वाला है आपकी लाइफ में. नाउ दिस कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे ऑब्वियसली, बट ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ को दर्शाता है. ये कार्ड किसी ऐसी चीज़ को दर्शाता है जो आपकी लाइफ का एक चैप्टर है और वो पूरा कंप्लीट होगा अराउंड लायन गेट पोर्टल 8 अगस्त के आसपास. आपकी लाइफ में कोई ये ऐसी चीज़ है जो पूरी कंप्लीट होगी, एक फुल सर्कल होगा और वो चीज़ कंप्लीशन पे आएगी. आपके लिए इसके पहले टोटलिटी का भी कार्ड आया था, राइट, विच अगेन सेज कि कंप्लीशन होने वाला है, किसी चीज़ का कंप्लीट होगा कोई चीज़, राइट. और अगेन इंटेंसिटी का कार्ड ये बताता है कि वो चीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है. एंड अगेन लायन गेट पोर्टल जो है 8 अगस्त वो बहुत पास में है, बहुत पास में है. सो मे बी इफ़ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट अराउंड ऑन लायन गेट पोर्टल, देन ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है कंप्लीशन. सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2. ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं. इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं. और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट मी टू कम अप विथ अ रीडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी. एंड टू वॉच more of these kind of readings free of cost on my channel, you can subscribe to my channel. I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.